भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाना आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब है संघवाद। 1947 से अब तक भारत का नक्शा कितना बदल गया है। सवाल ये है कि इतनी विविधता वाला देश एकजुट कैसे रहता है। जरा सोचिए, 2011 की जनगणना में ही 1300 से ज्यादा मातृभाषाएं थीं। तो इतनी बड़ी चुनौती का हल क्या है? जवाब है संघवाद, एक ऐसा सिस्टम जो विविधता को ही ताकत बनाता है। तो आखिर ये संघवाद है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब पावर को केंद्र और राज्यों जैसी अलग अलग इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है। ये यूनिटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां सारी ताकत सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में होती है। और ये नक्शा देखिए, दुनिया के ज्यादातर बड़े देश असल में फेडरेशन ही है। तो चलिए अब भारत की बात करते हैं। यहाँ का मॉडल काफी अनोखा है। संविधान में फेडरेशन शब्द तो नहीं है, लेकिन भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। शुरू में 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। बाद में इसमें स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। शक्तियों का बंटवारा साफ रहे, इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट हैं: यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। लेकिन कागज पर बने नियम और असलियत में फर्क होता है। तो असल में यह सिस्टम कैसे चला? पहली बड़ी परीक्षा थी भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना। डर था कि देश टूट जाएगा, इसीलिए एक लचीली भाषा नीति अपनाई गई। हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, पर 50% से कम लोग ही बोलते हैं। तो हल ये निकला कि किसी एक भाषा को थोपने के बजाय 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। काफी समय तक केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी का राज रहा। इससे राज्यों की ताकत अक्सर कमजोर हुई। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आया। इससे राज्यों को ज्यादा सम्मान और पावर शेयरिंग मिली। संघवाद का सफर यही नहीं रुका। अगला कदम था पावर को लोगों तक पहुंचाना, यानी विकेंद्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि कई मसले स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुलझते हैं। 1992 का संविधान संशोधन एक मील का पत्थर था। इसने स्थानीय सरकारों को असली ताकत दी। और इसी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग शुरू हुआ। तो असल बात यह है कि भारत की एकता, पावर शेयरिंग और लगातार बातचीत पर टिकी है। 75 साल के इस सफर के बाद सवाल यह है कि पावर शेयरिंग की इस कहानी में अगला मोड़ क्या होगा।